प्रैक्टिकल है फॉरगेट एंड फॉरगिव की थ्योरी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। किसी ने आपको हर्ट किया, आपका दिल दुखाया, लेकिन आप उसे माफ कर दें, माफ तो करें ही, भूल भी जाएं। आपको इस बारे में क्या लगता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मीनवाइल मैं आपको बताऊंगी कि एक स्पिरिचुअल पर्सन इस केस को कैसे देखता है। महाभारत, जिसे एक महान महाकाव्य ग्रंथ माना जाता है, इसका आधार भी कहीं ना कहीं प्रतिशोध की भावना ही रही है। अगर पांडव, द्रौपदी, कुंती, कुरुवंश के योद्धाओं को माफ कर देते तो शायद महाभारत का नाम भी हम और आप कभी सुन नहीं पाते। अगर श्री कृष्ण शिशुपाल को उसके दुर्व्यवहार के लिए माफ कर देते तो उसका वध ना करते। कर्ण अगर अपनी माता की भूल को माफ कर जीवन में आगे बढ़ जाता तो शायद उस वीर को भी वही सम्मान मिलता जो अर्जुन या भीम को मिला है। हमारे पौराणिक इतिहास में कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख मिलता है जहां इंसान मनुष्य की भांति ही व्यवहार करता है। महाभारत की कथा में श्री कृष्ण के चरित्र के कई व्यवहारिक पक्ष सामने आए हैं। वे चाहते तो युद्ध ना होता, वे चाहते तो रक्त नहीं बहता, लेकिन उनका ये मानना था कि कभी कभार अस्त्र शस्त्र उठाने के अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। हर बार माफी देकर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को कमजोर ही समझा जाता है। फॉरगेट एंड फॉरगिव की थ्योरी पर भगवान कृष्ण का सिद्धांत एकदम क्लियर है। किसी को माफ कर देने का मतलब ये नहीं हो सकता कि आप किसी द्वेष या बदले की भावना के आवेग में आकर कोई कार्य नहीं करेंगे, बल्कि आप सामने मौजूद परिस्थितियों के आधार पर ये निर्णय लेंगे कि आपको क्या कदम उठाने चाहिए। आप वो डिसीजन लेंगे जो उस सिचुएशन के अनुरूप है, यानी सर्कमस्टेंशियल है, ना कि किसी प्रकार के प्रतिशोध या बदले की भावना की वजह से आप सामने वाले का अहित करेंगे। आप सिर्फ वो करते हैं जिसकी जरूरत है। कई लोग इसी को महाभारत का सार मानते हैं और श्री कृष्ण का सिद्धांत भी। लेकिन इस बारे में आध्यात्मिक गुरुओं का क्या से है, चलिए आपको वो भी बताते हैं। बीके शिवानी को तो हम सभी जानते हैं। उनका मानना है कि जब तक हम लोगों को माफ नहीं कर देते तब तक उनके प्रति हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स रहती ही है। ये नेगेटिव फीलिंग्स नेगेटिव एनर्जी को हमारी ओर अट्रैक्ट करती हैं। सिस्टर शिवानी मानती हैं कि दूसरों को माफ कर हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। उन्हें भूलने की बजाय हमें उनके द्वारा किए गए उस कृत्य को भूलने की कोशिश करनी चाहिए जिसने हमें हर्ट किया है। ये तो था बीके शिवानी का से, लेकिन सदगुरु इसके बारे में क्या कहते हैं, चलिए वो भी जानते हैं। सदगुरु कहते हैं कि आपको स्वयं इस बात का निर्णय लेना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति को माफ करना चाहते भी हैं तो उसका तरीका क्या होगा। किसी को माफ करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप उसके कर्मों को भूल गए हैं। सदगुरु कहते हैं कि ये बात बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन के मीठे और कड़वे अनुभवों को, उनसे जुड़े लोगों को हमेशा याद रखें। हाँ, उन्हें माफ करने का फायदा तो आपको ही मिलेगा। आपके अंदर की वो कड़वाहट खत्म हो जाएगी जो अंदर ही अंदर आपको खोखला बना रही है। लेकिन कभी कभार ऐसी स्थिति भी आती है जब आपको सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। कई बार भूलने की बजाय जवाब देना ही पड़ता है। इस थ्योरी पर जया किशोरी जी कहती हैं कि माफ करो, भूल जाओ, लेकिन सबक लो, यानी फॉरगिव, फॉरगेट बट लर्न। यानी भाई आप माफ करो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भूल भी जाओ, लेकिन सबक लो, ताकि आगे कोई आपके साथ वो ना कर पाए जो उसने पहले किया। अगर आप मेरा से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि एक आम ह्यूमन बीइंग के लिए माफ करना और भूल जाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन स्पीकिंग ट्री आपको आम से खास बनाना चाहता है। हम चाहते हैं कि आप अध्यात्म की गहराई में उतरें ताकि आप आकाश बन जाएं, जिस पर थूकोगे तो थूक खुद अपने ऊपर ही आएगी। ये बात मैं नहीं कहती, ये मशहूर वेदांत टीचर आचार्य प्रशांत से सीखी है मैंने। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आपके लिए माफ करना और भूल जाना आसान है। एक और बात, अगर आप वाकई स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमारे 2 शो कनेक्ट विद अंतःकरण और सीकिंग विद आचार्य प्रशांत को देखना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। धन्यवाद।